दोस्तों, अगर आप भी आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले ये पूरा वीडियो देख करके जाना। क्यों सभी जानते हैं कि मेहनत और अच्छी तैयारी रहे तो रिजल्ट हो जाता है, लेकिन मेहनत और अच्छी तैयारी के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर है जो कि हमें रिजल्ट दिलाते हैं। तो इस वीडियो में उस पर बात करने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखना है। इसके अलावा IIT और PCM 12th वालों का क्या टारगेट इस बार स्कोर करना पड़ेगा, कितना सेफ अटेम्प्ट रहेगा, यहाँ पे मैं सिलेबस लिखा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आने वाले हैं और कुछ ऐसे फैक्टर पे बात करेंगे जो कि बहुत जरूरी है। एक बार ये पूरा वीडियो देख लेना। दोस्त, आपको पता है मैथ में 25, रीजनिंग में 25, साइंस में 40 और जीके और करंट अफेयर में 10 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ये बात याद रहे कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को टच करना है। टच करने का मतलब बनाते जाना है। तो स्पीड और एक्यूरेसी के साथ साथ कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। इस पे हम बात करेंगे कि स्पीड, एक्यूरेसी, कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस कितनी जरूरी है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने के बाद वो धराशायी हो जाते हैं, वहाँ पे हार जाते हैं। सही अटेम्प्ट, सही टाइम मैनेज और सही से एक्यूरेसी नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं आ पाता है, वहाँ पे उनका बहुत नेगेटिव हो जाता है, रिजल्ट नहीं हो पाता है। ध्यान रखना है कि आप किसी सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कितना टाइम ले रहे हैं। अच्छे टाइम में अगर वो सवाल का आंसर आ गया तो अच्छी बात है, आप टिक करके आगे बढ़ जाइए। अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमको फंसा सकता है, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता हूँ, उलझ रहा हूँ, तो तुरंत छोड़ करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि स्पीड को मेंटेन करके रखना है। हो सके आप जिस क्वेश्चन को बना रहे हैं उस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है, थोड़ा डाउट हो, तो क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़िए, उससे भी इजी क्वेश्चन आगे आपको मिल सकता है। इसलिए अपने स्पीड को मेंटेन करके रखिए। एक्यूरेसी का मतलब हुआ कि एक बार सवाल को बनाइए, अगर आंसर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे बढ़ जाइए, क्योंकि दोबारा बनाने पे हमें और कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूजन हमारे क्वेश्चन को गलती कर देता है। इसीलिए एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक्यूरेसी का मतलब हुआ कि सही समय में सही क्वेश्चन को सही आंसर देना। कंसंट्रेशन का मतलब है कि दिमाग में सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के अलावा और कुछ नहीं चलना चाहिए। बाकी चीजों को, सारा टेंशन, सारी बातों को घर पे छोड़ के आइए। हॉल में आप एक विद्यार्थी है और आपके सामने लक्ष्य है क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जरूरी है, पूरा का पूरा फोकस क्वेश्चन पर रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस का मतलब हुआ कि आप जिस क्वेश्चन को बनाइए 100% श्योर होकर के उसको टिक करके आगे बढ़िए। कंफ्यूजन पैदा होगा, ऑप्शन में डाउट होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तो ये 4 चीजों को अगर आप मेंटेन रखते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। कुछ और बातें लिखा हूँ, टाइम, आपको टाइम को बहुत मैनेज करके चलना है और क्वेश्चन पर फोकस करना है, तुक्का नहीं मारना है, नेगेटिव नहीं लेना है। जितना क्वेश्चन है उतना ही बना करके आइए, आपको 100 में 100 नहीं बनाना रहता है। आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि यहाँ पे कितना नंबर लाइएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। आगे मैं कुछ बातें लिखा हूँ, सवाल मिक्स आएगा और आसान आएंगे, क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे, जिसमें कुछ 70 से 80% क्वेश्चन ईजी और मॉडरेट 30 से 20% रहेगा। बाहरी बातें और लोगों पर ध्यान नहीं देना है, दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, भोजन कम करना है, नींद ज़्यादा लेना है। टेक्नीशियन आपकी ज़िंदगी नहीं है। ऐसा नहीं कि चलो एग्जाम खराब हो गया या मेरी तैयारी अच्छी नहीं है तो मैं टेंशन लेकर के बाकी चीज़ों को खराब कर दूंगा। और भी बहुत सारी वैकेंसी आएगी, बहुत सारे ऑप्शन है। तैयारी है उतना पे और खुद पे भरोसा करना है। मान लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर गिर गए तो हम उससे भी बड़ी छलांग लगाएंगे। टेक्नीशियन लेवल 2 है, लेवल 2 के अलावा भी लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 तक बहुत मौके मिलेंगे आपको लाइव। अब बात आती है कि आपका सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, सेफ अटेम्प्ट कितना रखना पड़ेगा IIT और PCM वालों के लिए। दोस्त, ऑप्शन ग्रेड 1 का एग्जाम हुआ और ग्रेड 1 एग्जाम में देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकन लगा। यहाँ पे 25 क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों से मैं बात किया तो वहाँ पे 22 से 24 क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। रीजनिंग में भी लगभग पूरा का पूरा, मतलब ये क्या है, स्कोरर सब्जेक्ट है। तो आपको मैथ और रीजनिंग में लगभग आप 50 में 48 या 49 तक बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ 25 में आप 22 से 23 तक बना सकते हैं। मिक्स आएगा, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको रीजनिंग में लगातार नहीं मिलेगा। इसीलिए अपना माइंडसेट रखिए और तैयारी इतना अच्छी रखिए कि आप टाइम के साथ, एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, साइंस में जो अटेम्प्ट आपका रहना चाहिए, ज़्यादा स्कोर नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकली और थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे टफ पूछ सकता है। इसीलिए आपको 20 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बाकी और करंट अफेयर मिला करके 5 से 6 क्वेश्चन आप बनाएंगे तो यहाँ पे आप सेफ हो जाएंगे। देखा जाए तो यहाँ पे कितना 22, 44 हम ले लेते हैं। 44 और 20 कितना हो गया, यहाँ पे 64 हो गया और ये 5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब 70 प्लस आप स्कोर करके आ जाते हैं अपने हिसाब से। उसमें 2-4 नंबर गलत भी हो सकता है तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रुकेगा। मैं ये सिर्फ IIT वालों के बारे में बता रहा हूँ। दोस्त देखिए, इस बार क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन आ रहा है, इजी आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस के साथ 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को बनाते जाना है। जो नहीं बने उसको छोड़ दीजिए। देखिए, 100 में 70 ही बनाना है, 100 नहीं बनाना, लेकिन 100 क्वेश्चन को टच करना है, 100 क्वेश्चन को ट्राई करना है। जो बने उसको बनाते जाइए। ठीक है, यहाँ पे मैं बोला 25 मैथ ऐसे
जाएंगे जो बन जाएंगे बेसिक लेवल की। अगर आप तैयारी किए हैं ईमानदारी से तो आपका 25 में 22 23 जो 25 तक भी बन जाएगा, ठीक है। रीजनिंग में भी 22 23 आप आराम से बना लीजिएगा, इसीलिए मैं 22 ही जोड़ा हूँ, मिनिमम जोड़ा हूँ। 44 हो गया, 44 के बाद से मैं साइंस में भी 50% ही जोड़ा हूँ, क्योंकि साइंस में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पे फंस जाते हैं, इसलिए मैं 20 जोड़ा हूँ, तो यहाँ पे 64 हो गया। और देखिए यहाँ पे जीके और करंट अफेयर मिला के मैं सिर्फ 5 ही जोड़ा हूँ 10 क्वेश्चन में। यहाँ पे आप इसीलिए 70 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। बाकी बात आती है पीसीएम वालों की, तो पीसीएम वालों को यहाँ पे प्लस 10 कर लीजिए, ठीक है, 10 प्लस 15 भी कर लीजिए, क्योंकि पीसीएम वालों की इस बार 85 से 90 में नहीं है, इसीलिए आप 90 प्लस 85 प्लस का टारगेट लेकर के चलिए। यहाँ पे 25 25 50 48 49 बनाइए। साइंस में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा पीसीएम वालों को, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ही 12th लेवल पे पीसीएम दिया हुआ है ऑलरेडी, तो पीसीएम साइंस से थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा पूछेगा यहाँ पे, क्योंकि साइंस ही आपका आधार है, साइंस ही बेस पे आप फॉर्म भरे हैं। तो यहाँ पे 20 के जगह पे आप 30 बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 44 और 30 आपका कितना हो गया, 74 हो गया। और यहाँ पे 5 बना लीजिएगा, 6 बना लीजिए, यहाँ पे तो 80 हो जाएगा, प्लस नॉर्मलाइज हो करके 4 से 5 नंबर बढ़ जाएगा, तो आपका 85 90 हो जाएगा। जरूरी नहीं कि मैं इतना बता रहा हूँ उतना ही अटेम्प्ट कीजिए, आपको जितना है उतना ही अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन इतना मैं टारगेट मैं बता रहा हूँ कि आप कम से कम इतना का आप कोशिश कीजिए, इतनी की तैयारी आपकी होनी चाहिए। ट्रेड वाइज कटअप में बहुत वेरिएशन करेगा, मैं कटअप नहीं बता रहा हूँ, एक आपका सेफ टारगेट अटेम्प्ट बता रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।